Hi, learners and book lovers. Welcome to my channel where I share book summaries and reviews of different kind of books. So, the today's book is Rich Dad Poor Dad. So, let's dive into the summary of this book. As this book states, what the rich teach their kids about money that the poor and middle class don't. So, this book is written by Robert Kiyosaki. So, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. This book is basically divided into 9 chapters. The first chapter is introduction of this book, and the lesson 1, the rich don't work for money. Lesson 2, why teach financial literacy. Lesson 3, mind your own business. Lesson 4, the history of taxes and the power of corporation. Lesson 5, the rich invent money. The lesson 6, work to learn, don't work for money. Lesson 7, overcoming obstacles. Lesson 8, getting started. And lesson 9, that is the last one, still want more? Here are some to-dos. रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दोस्त किम बचपन से इकट्ठे स्कूल पढ़ते थे. मेरे फादर एक पीएचडी होल्डर थे, लेकिन किम के फादर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. वो बज़ाहिर उस वक्त बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन वो बिजनेस रन करते थे और जल्द ही अपनी मेहनत के बायस वो हवाई के अमीर तरीन शख्स बन गए थे. मैंने और किम ने ये नोटिस किया कि जो हमारे दोस्त अमीर हैं और अच्छी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनके वालिद बिजनेस रन करते हैं. तो रॉबर्ट ने अपने बाप से एक दिन पूछा, "The dad, I want to be rich. Tell me how to be rich." Then his dad straightforwardly answered him that I don't know how to be rich. लेकिन किम के फादर तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हैं क्योंकि वो बिजनेस रन करती हैं. तो मैंने फिर किम से बात की और उनके वालिद से मेरी मुलाकात हो गई और मैंने उनसे पूछा और कहा, टेल मी हाउ टू बी रिच. मुझे बताइए कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ. और याद रहे, उस वक्त रॉबर्ट की उम्र सिर्फ 9 साल थी. तो किम के फादर ने उन दोनों को अपने एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर काम करने के लिए रख लिया, लेकिन उसके बदले जो पैसे उन्हें मिलते थे उसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी खुश नहीं थे. वो उसके अंदर उस वक्त तो अपनी ज़रूरियात कुछ पूरी कर सकते थे, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता था क्योंकि वो अपना जो टाइम निकालते थे स्कूल के बाद अपनी हॉलीडेज़ का, वो भी उनको लगता था कि वो उनसे छिन रहा है उस उजरत के बदले जो कि उनको बहुत थोड़ी मिलती है. तो उन्होंने कह दिया फिर किम के डैड से कि मैं इतने से पैसों में काम नहीं कर सकता. तो उन्होंने आगे से कहा, फिर ठीक है, देन लर्न रिच डोंट वर्क फॉर मनी. और उसके बाद मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी शुरू हुई और जो लेसन्स मैंने सीखे वो मैं आपको सिखाऊंगा. देन इफ यू वांट टू बी रिच, देन दीज आर द रूल्स यू शुड कीप इन योर माइंड. द नंबर 1 रूल इज दैट द रिच डोंट वर्क फॉर मनी. डर और खौफ से जिंदगी गुजारना छोड़ दें. और एक important line that is very very important that I want to share with all of you. So many people say, oh, I'm not interested in money, yet they will work at a job for 8 hours a day. बहुत से लोग कहते हैं, ओह मुझे तो पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो 8 घंटे एक जॉब के ऊपर काम करेंगे. अगर आपने काम करना है ज़िंदगी में और आपको पता है कि आपने काम करके पैसे कमाने हैं, देन वर्क फॉर समथिंग दैट विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट लेसन इज, अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियां इकट्ठी करते हैं जिनको वो अपना एसेट समझते हैं. सो हेयर यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन अ एसेट एंड अ लाइबिलिटी. आपको एक एसेट और एक लाइबिलिटी के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए. एसेट इज समथिंग दैट पुट्स मनी इनटू माय पॉकेट एंड अ लाइबिलिटी इज समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ माय पॉकेट. एसेट वो चीज़ है जो कि आपके पॉकेट के अंदर पैसे डालती है और लाइबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी वो चीज़ है जो कि आपकी पॉकेट के अंदर से पैसे निकलवाती है. अ पर्सन कैन बी हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली इलिटरेट. एंड द इम्पॉर्टेंट लेसन इज दिस, रिच डैड बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड आई कांट अफोर्ड इट शट डाउन योर ब्रेन. हाउ कैन आई अफोर्ड इट ओपन्स अप पॉसिबिलिटीज, एक्साइटमेंट एंड ड्रीम्स. ये जो लफ्ज़ है ना, ओह यार मैं तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता, ये आपके दिमाग को माउफ कर देता है, बंद कर देता है, आपको खौफ का शिकार बनाता है. आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ. ये अल्फाज आपकी ब्रेन को खोलते हैं, आपको एक्साइटमेंट पैदा करते हैं, आपके अंदर ख्वाबों को उजागर करते हैं. द गोल्ड इज़ एवरीवेयर, मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रेन्ड टू सी इट. कि जो सोना है वो हर जगह है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ की तरबियत ही नहीं है उनको कि वो उसको देख सकें.
और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आए तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको सीखने चाहिए, जो कि रिच डैड पुअर डैड के अंदर बताए गए हैं। इन रूल्स के ऊपर आपको अमल करना चाहिए। एंड द फर्स्ट रूल इज फाइंड अ रीजन ग्रेटर देन द रियलिटी, द पावर ऑफ स्पिरिट। कि कोई एक ऐसी वजह चूज करें कि जिसकी वजह से आप जो करना चाहते हैं जिंदगी में वो आप करें। द पावर ऑफ स्पिरिट, चूज सम रीजन, द ग्रेट रीजन। क्योंकि अगर आपके पास एक मजबूत वजह नहीं होगी तो आगे इस किताब को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा काम और लोड आपको लगेगा करना। तो जो सेकंड रूल है वो ये है, मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइस। आपको डेली बेसिस पे चूज करना है कि आपको टीवी देखना है या फिर आपको कुछ ऐसा सीखना है जिसके ज़रिए आपकी लर्निंग इम्प्रूव होगी, आपकी एबिलिटीज़ जो कि काम करने की हैं वो इम्प्रूव होंगी, आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी, आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी। आपको रोज़ चूज़ करना है इसके अंदर कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि जिसके ज़रिए मेरा स्किल सेट इम्प्रूव हो, मैं फाइनेंशियली इम्प्रूव हूँ, मैं फाइनेंशियली लिटरेट हूँ। चूज फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन, दैट्स द थर्ड रूल। कि आपको अपने इर्द गिर्द के दोस्त वो चूज करने चाहिए जिनका माइंडसेट ऐसा हो कि जो ग्रो करने वाला हो, जो हर वक्त नेगेटिव बात करने वाले ना हो, जो हर वक्त पॉजिटिव बात करने वाले हों, ग्रोथ माइंडसेट के हों। एंड द नंबर फोर, मास्टर अ फार्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप चीज़ों को जल्द अज जल्द सीखें, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू एरा है, इसके अंदर जो चीज़ें जल्द अज जल्द सीखेगा वही कामयाब होगा। एंड द फिफ्थ, पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कि जब भी आप कमाएं या कोई भी आपके पास मनी आए या कोई भी आपके पास ऐसा ऐसा मौका आए तो आपको अपने आप को ये ट्रेन करना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपने आप को ट्रीट देनी चाहिए, अपने आप को पे करना चाहिए। क्योंकि हम सबसे पहले अपने सारे बिल्स अदा कर देते हैं और उसके बाद जो बच जाता है वो अपने लिए रख लेते हैं, जो कि महज ना होने के बराबर होता है। अगर आप ये चूज़ करेंगे कि कैसे मैं सबसे पहले अपने आप को पे करूं ताकि उसके बाद जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो वो मैं पे करूं, तो आपके पास इतनी रकम शायद ना रह जाए कि आप अपने एक्सपेंसेस पे कर सकें, लेकिन आपके पास वो मोटिवेशन ज़रूर होगी कि जिसकी वजह से आप नए नए रिसोर्सेज ढूंढेंगे जिनसे आप कमा सकें, अपने उन बिल्स को अदा कर सकें। एंड द सिक्स्थ, पे योर ब्रोकर वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो अपने ब्रोकर, यानी कि अगर आप कोई रियल एस्टेट के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं कि जो आपका ब्रोकर है आप उसको अच्छा पे करें, ताकि वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ला कर दे जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करें तो आपको जो पैसे आपने उसको दिए हों उनका रिग्रेट ना रहे, वो आपको डबल ट्रिपल होकर रिवॉर्ड करें। एंड द सेवंथ वन, बी एन इंडियन गिवर, द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, वैसे ही दे देना चाहिए। जब कोई आपके दरवाजे पर आए, कोई आपसे मदद मांगने आए तो आपको उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, ये सोचे बगैर कि मुझे इससे क्या सिला मिलेगा। क्योंकि नेचर ऐसी है कि आप कब किसकी मदद करते हैं और कब आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ जाए, यू नेवर नो। यूज एसेट्स टू बाय लग्जरीज, द पावर ऑफ फोकस। आपको पहले अपने एसेट्स बिल्ड करने चाहिए, यानी कि आपके पास पैसे हैं तो आप ये ना सोचें कि मैं पहले गाड़ी खरीद लूँ, नहीं, आपको पहले ये सोचना चाहिए कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि वहाँ से मेरे रिटर्न में पैसे डबल होके आए तो फिर मैं अपनी कोई गाड़ी खरीदूँ और वो जो मेरा एसेट हो वो मेरी उस गाड़ी का पेट्रोल का फ्यूल भी पूरा करे। क्योंकि आप एक दफ़ा तो गाड़ी खरीद लेंगे, एक लाइबिलिटी खरीद लेंगे, लेकिन उसके बाद उसकी जो पेमेंट होगी उसकी फ्यूल की वो कौन करेगा। So focus on building assets rather than liabilities. Choose heroes, the power of myth. आपको अपने हीरोज चूज करने चाहिए। एंड द टेंथ, टीच एंड यू शैल रिसीव द पावर ऑफ गिविंग। आपको जो आपके पास नॉलेज है उसको आगे बांटना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप अगर किसी को कुछ देते हैं तो वो आपको इन रिटर्न ज़रूर वापस मिलता है। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ दिस बुक। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। शेयर योर थॉट्स इनटू द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा इसका रिव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।